एक एक फड़फड़ाता हुआ शेर या पोएट्री हार्ट ब्रेक क्यों कर हो जाए यार? ओके यार, इट्स नॉट ऑन हार्ट ब्रेक तो। सो इट वाज बेसिकली ऑन कि कभी तुम्हारा कोई अजीज जो तुम्हें छोड़ के चला गया या तुमने उसे छोड़ दिया, वट एवर, बट कभी वो किसी रास्ते पे तुमसे फिर टकरा जाए, तो तुम क्या चाहोगे? कि वो मुड़ के देखे ना देखे? मैं चाहूंगी कि वो मुड़ के ना देखे। तो ओके। उस पे इट्स अ मैसेज टू समवन। बेसिकली आई ऑलवेज से दिस कि कविताएं, ये भी एक मेरी पोइट्री है, कि कविताएं वो खत है जिन्हें उनका हकदार पढ़ नहीं पाता। तो इट्स क्या बात। इट्स दिस खत ओनली, जो जिसका जिस जिस हकदार जो है वो कभी पढ़ नहीं पाएगा शायद, या कभी सुना नहीं होगा उसने। और तो यू शुड मे बी इफ ही प्रोटेक्ट। स्टॉकिंग यू डेफिनेटली सुना होगा। He must be stalking me, of course. I am that kind of person you should know. कहीं टकरा जाओ किसी दोराहे पे तो तुम मुड़ के मत देखना। चलो मुस्कुरा देना थोड़ा, चलो मुस्कुरा देना थोड़ा, या सिर ही हिला देना, मगर मुड़ के मत देखना। वो सवाल जो दफन है हम में, वो जवाब मांगेंगे उस दिन। कहेंगे कि एक बार तो बात कर ही ले। वो अल्फाज भी बयां होने का रास्ता तलाशेंगे। मैं भले ही एक बार को मुड़ जाऊं, मगर तुम दूर से भी एक निगाह भी मुझ पे मत फेंकना। सुनो, तुम मुड़ के मत देखना। तुमने जो रास्ते उस दिन मोड़े थे, वो मुझ तक आने का रास्ता तुम्हें खुद देंगे। वो बातें जो अधूरी हैं, वो पूरी होने का इरादा भी जताएंगी। मेरे गाल का तिल फिर तुम्हें मोहब्बत से देखेगा, मेरे माथे की काली बिंदी देखकर तुम्हें फिर वो पहली मुलाकात याद आएगी। और शायद उस दिन आखिरी बार तुम मुझसे मिलना चाहोगे, मगर नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा आना मुझे सही ना लगे, मेरा सही ना लगना तुम्हारा दिल तोड़ दे। और चलो, अब मान लेते हैं कि दिल तोड़वाने की हिम्मत ना तुम में है और ना मुझ में। तो इसलिए मैं भले ही एक बार को मुड़ जाऊं, मगर तुम हमेशा की तरह अपने दिल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुनना। और चाहे कुछ भी हो जाए, सुनो, तुम मुड़ के मत देखना। थैंक यू सो मच। Oh, amazing. So this really reminds me of something. It reminds me of boundary setting. ठीक है. On how it reminds me of boundary setting is that many people think that boundary setting is about you protecting a certain space of for yourself, right? And which is true, but वो कौन सी space है? You know, a lot of us know that in certain situations we become vulnerable, we become weak, या and you are protecting yourself from that space of weakness, है ना? And I don't know, the thing that the message that I got from this was that it is such a beautiful way of you know, expressing your vulnerability, but at the same time saying that, you know, हो गया, you know, let's put it where it is and यू नो, let's just यू यू रियली राइट, बिकॉज इसमें एक पैरा है बीच में जो मैंने अभी नहीं पढ़ा, बट उसमें ये लाइन है कि तुम्हारा आना हो सकता है हमें कमजोर कर दे, और शायद हम भूल जाएं कि आखिर क्यों हमने कभी ना मुड़ने की कसम खाई थी। something. सो Yeah. एग्जैक्टली दिस थिंग, या आई Yes. नेवर थॉट कि ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है, बट तो या। बाउंड्री सेटिंग में क्या होता है ना, जनरली क्या होता है दैट इफ यू बिकम पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, यू आर लाइकली टू बिकम वीक, एंड व्हेन यू आर वीक, द वे यू रिस्पॉन्ड इन दैट वीकनेस is not something that you like about yourself, and to avoid that response, and to avoid not liking yourself, you या create that boundary. या तो यू नो बहुत बार होता है ना कि हम किसी को बोलते हैं कि यू नो लाइक डोंट टच मी, फॉर एग्जांपल, राइट? इट्स अ फिजिकल बाउंड्री, डोंट टच मी. इट डजंट मीन दैट not touching or touching is a problem. It actually means that when you touch, something happens to me, and when that thing happens to me, I may respond in ways that I may not like, या and I may start thinking about you, something which is not your intention. या So to protect both of us from that nasty experience, I am setting this boundary for ourselves. राइट राइट राइट। तो दैट्स ऐसा सो मुझे नाइस, लगा बस. दैट्स सो नाइस, थैंक यू।